एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। देखिए, प्रीवियस की क्लास में आज स्टैट्स का दूसरा पार्ट है 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए। यदि प्रीवियस क्लास आपने मिस किया है तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा मैं एक रिव्यू देना चाहूँगा पिछले क्लास का। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था स्टैट्स शब्द से परिचित हुए थे, डेटा क्या होता है इसके बारे में जाना था, स्टैट्स का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस जाना था, कितने प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तथा कौन कौन से डायग्राम यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने अरिथमेटिक के कुछ बेसिक फॉर्मूले जाने थे, बेसिक मैथ्स जाना था जो स्टैट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही जरूरी है। आज हम 60वीं से 62वीं तक का जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, 60वीं से 62वीं वाला, इसमें जो स्टैट्स का पोर्शन है काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन था, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा थोड़ा सा अलग से आय और व्यय का कॉन्सेप्ट। जब आय और व्यय दिया हुआ हो तो वहाँ पे लाभ और हानि कैसे काउंट करी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आय और व्यय, देखिए बहुत ही जरूरी है इसको आपको समझना। आप लाभ और हानि जब आप पढ़ते हो तो लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट, जब प्रॉफिट एंड लॉस का जनरली कोई व्यक्ति एक व्यक्ति जो है एक पेन खरीदता है 5 रुपये में और उसे बेच रहा है 10 रुपये में, तो यहाँ से आप बेसिक 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़े होंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जब आय और व्यय का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जब स्टैट्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो होता क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब सब लोग नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होता है, इस टर्म से वाकिफ नहीं होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आय का मतलब है, आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम, ठीक है। यहाँ पे आय का मतलब है, देखिए किसी भी चीज को आप जब सेल आउट कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्शन को, आप प्रोडक्ट जो भी है आपका, मान लीजिए कि ये आपका पेंसिल है, ठीक है। अब इसको आप सेल करोगे, जब आप इसको सेल करोगे तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा, आय। तो आय का मतलब क्या हुआ, आपका सेलिंग प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस पे आप अपने पेंसिल को बेच रहे हो, ये आपका आय हो गया, ठीक है, ये आपका आय हो गया। तो आय का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ध्यान से सुनिए। देखिए मान लीजिए कि कोई आपके पास चीज है, या इसे शुरू से मैं अगर इस तरीके का समझाऊं, मान लीजिए एक ये पेन है, आप पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जो भी इसमें फैक्टर कॉस्ट लगेगा, फैक्टर कॉस्ट बोले तो लागत जो भी लगेगा, ये इसका मूल्य निर्धारित करेगा। तो लागत का मतलब क्या हुआ कि इस पेन को बनाने में, इस पेन को बनाने में जो भी आपका लागत हुआ वो क्या हो गया, यहाँ पे व्यय, ठीक है। इतना व्यय करके इस पेन का ऑनरशिप आप अपने पास लेते हो, अंततोगत्वा कहते हो कि ये हमारे पास पेन है। इसके पीछे जो व्यय होता है उसे हम सीपी से कंसीडर कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, तो व्यय यहाँ पे क्या हो गया आपका, व्यय क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। हाँ, आपको व्यय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं आय की। तो देखिए इसी पेन को हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिया था, ठीक है, जितने में सेल किया था उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। तो व्यय मतलब इनपुट, और मतलब सीपी, और आय मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसे हम मिटा के अब इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है हम देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा था व्यय, ठीक है, और आय। आय यहाँ पे व्यय क्या था, आपका सीपी था, और आय क्या था, जो भी हम सेल करते थे, सेलिंग प्राइस करते थे, वो आय था। जब व्यय जो है आय से अधिक हो, उस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों,
क्योंकि मान लीजिए व्यय माना क्या यहाँ पे व्यय क्या होता है, सीपी होता है। तब जो सीपी है अगर एसपी से बड़ा हो, अर्थात जितना लागत है उससे कम मूल्य पे आप बेच रहे हो, तो आपको अंततोगत्वा तो लॉस का ही सामना करना पड़ेगा ना। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। जब आय जो है व्यय से बड़ा हो, देखिए ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट तो है ही, इसी पे प्लॉट कर रहे हैं हम, ठीक है। जब आय और व्यय से बड़ा हो जाएगा तो अब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगी, ठीक है, लाभ होगा, इसे बोलते हैं लाभ, ठीक है। अब आपको बात आ गई समझ में, ठीक है, इतना लाभ किस सिनारियो में होगा, किस सिचुएशन में होगा, और सॉरी हानि किस सिचुएशन में होगा, लाभ किस सिचुएशन में होगा। अब बात करते हैं जिस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज लाभ और हानि निकालते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी परसेंटेज लाभ और हानि निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। अगर हम परसेंटेज लाभ और हानि निकालते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत, ठीक है। हम कैसे निकालते थे, लाभ कैसे निकालते थे, एसपी माइनस सीपी बट्टा सीपी गुणे 100, यही लाभ और हानि का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए सीपी पे ही तो लाभ और हानि काउंट करेंगे, मतलब क्रय मूल्य पे, जितना मान लीजिए आपका 4 रुपया क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 6 रुपया है, तो इसी पे 2 रुपया का लाभ हो रहा है ना। अगर इसे 2 रुपया में बेचे ही तो इसी पे 2 रुपये का हानि होगा। तो बेस प्राइस हमारा क्या हो गया, अंततोगत्वा सीपी हो गया। तो इस सीपी को नीचे रखते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना और इसी को इसमें प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे एसपी क्या था, एसपी क्या था हमारा, आय, तो लाभ परसेंटेज बराबर आय बोले तो एसपी माइनस व्यय बोले तो सीपी अपन व्यय गुणा 100, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत आपको पता चल गया, ठीक है, आपको क्या पता चल गया, लाभ प्रतिशत। अब देखिए अब यहाँ पे इंक चेंज करने के बाद देखिए, अब मान लीजिए कि आपको लाभ दिया हुआ है, लाभ कुछ भी दिया हुआ है, परसेंटेज में लाभ या हानि दिया हुआ है, ठीक है, और आपको आय दिया हुआ है, आय मान लीजिए 200 दिया हुआ है और लाभ 20% दिया हुआ है। तो यहाँ पे व्यय हम कैसे निकालेंगे, व्यय कैसे निकालेंगे, या अगर व्यय दिया हुआ है 200 तो आय कैसे निकालेंगे। तो पहले व्यय का देख लेते हैं। मान लीजिए व्यय दिया हुआ है 200 और इस पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 120% का। तो व्यय पे कितना, तो आय यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आय कैसे निकालेंगे, आप देखो यहाँ पे आय कैसे निकालेंगे, आय बराबर आय विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका व्यय गुणा 100, आप कीजिएगा 120/100, जो भी अगर लाभ हो रहा है तो 100 में उतना जोड़ देंगे, हाँ जोड़ करके और गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हानि हो रही है तो उतना घटा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आय हमारा क्या होगा, व्यय दिया हुआ है, आय बराबर क्या होगा, 200 गुणे 120/100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240 रुपया, ठीक है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और बार बता देता हूं आपको, तो एक बार में ही मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल लेके, मान लीजिए कि लाभ दिया हुआ है 30%, ठीक है, और आप इस बार आय निकालते हैं, व्यय निकालते हैं। व्यय हमें पता नहीं है तो व्यय बराबर x मान लीजिए, और हमारा आय दिया हुआ है, आय दिया हुआ है कितना, 300, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे व्यय क्या है, व्यय आपका सीपी है और आय क्या है, एसपी है। तो हम आय निकालने के लिए क्या किए थे, आय बराबर व्यय, ठीक है, गुणा 100 प्लस लाभ या हानि, ऐसे एक बार इसे फॉर्मूला को लिख लीजिए, प्लस माइनस लाभ या हानि। देखिए अगर हानि हो तो घटा लेंगे और लाभ हो तो जोड़ देंगे, बट्टा 100, यही था ना। तो अब यहाँ पे देखिए आय दिया हुआ है 300, तो आय को यहाँ पे रख देंगे 300, व्यय नहीं दिया हुआ है, हमने व्यय को x मान लिया है, ठीक है, गुणे 100, लाभ हो रहा है
कितना 30%, 30 जोड़ देंगे बट्टा 100, दैट विल बी इक्वल टू x गुणे 130 बट्टा 100 विल बी इक्वल टू 130x बट्टा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये कितना का बराबर हो जाएगा, 300 बराबर 130x बट्टा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 300 गुणे 100 बट्टा 130, तो हो जाएगा 3000 बट्टा 13। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो है आपका क्या निकल जाएगा, हमें क्या निकालना था, व्यय निकालना था, मतलब सीपी, क्रय मूल्य निकालना था इसका। ठीक है, अब 3000 में 13 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 में अगर हम 13 से भागा दें तो दैट विल बी इक्वल टू 230.76 समथिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 230.76। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गई तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन हमने कल किया था पहले वीडियो में, आप यहाँ से देख सकते हो कि वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख रुपए थी, 2013 में 30% बढ़ गई। कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करिए। चलिए मैं इसे शुरू से ही समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए, सबसे पहली बात ये कह रहा है कि निम्न रेखा आलेख का पहले ये बताइए कि ये कौन सा आलेख है। ये लाइन ग्राफ है, लाइन डायग्राम है, मैंने कल बताया था। तो कह रहा है कि इसी का अध्ययन करें और जिसमें 3 कंपनियों ए, बी और सी द्वारा अर्जित लाभ अवधि 11 से 2016 तक के लिए दिया गया है, और अध्ययन करने के बाद जो इस पे बेस्ट क्वेश्चन है ये 4, उसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे अध्ययन करना तो बहुत ही आसान है। पहले डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ए को किससे डिनोट किया है, बी को, सी को। ठीक है, तो ए ये है, बी ये है डॉट वाला, और सी ये है आपका स्टार वाला। ठीक है, तो ये देखिए, तो ए तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, ए, बी और सी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क है। ठीक है, हम टेबुलेशन करते हैं। टेबुलेशन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे कंपनी। ठीक है, क्योंकि नंबर आपको पाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको लाइन कुछ लिखने पड़ेंगे। तो कंपनियां ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई, और यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे। ईयर्स कब से कब का दिया हुआ है, 2011 से 2016। तो राइट डाउन हियर ईयर्स 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है, अब ए का लाभ देखें। देखिए, 2011 में ए का लाभ कितना है, ये एक ब्लॉक जो है 10 के बराबर है, और इसमें जो है आधे पे दिया हुआ है, तो डेट विल बी इक्वल टू 10 और 20 के बीच में ये हो जाएगा 15, 15, 30, 15, 30 और 20, 15%, 30%, 20%। ठीक है, फिर अब 2014 का देखो, 40, 70 और 45। ठीक है, डाटा आपको आ रही होगी समझ में, डाटा रीडिंग करना, 40, 70 और 45, 40%, 70% और 45%। ठीक है, नाउ रीड द डेटा ऑफ बी, कंपनी बी। ये हो जाएगा 30, 10, 40, 60, 60 और 30, 30, 10, 40, 60, 60, 30, 30%, 10%, 40%, 60%, 60% और 30%। लास्ट वाला 30% था। ठीक है, 30, 10, 40, 60, 60, 30। ठीक है, अब सी का देख लेते हैं। अब आप सी का देखो, यहाँ पे 40 है, 20 है, 30 है, 70 है, 40 है और 30 है, 60 है। तो उसी तरह रीडिंग करके यहाँ पे लिखो, 40%, आपका 20%, और यहाँ पे दिया हुआ है 30, 70, 40
और 60%। ठीक है, ये आपका टेबुलेशन हो गया। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। कह रहा है कि वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय कितना रुपए थी? 60 लाख। 2013 में 30% इसमें बढ़ोतरी हो गई, तो कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2013 में बी का 2012 में बी की आय कितनी थी? 2012 में बी की आय बराबर हो गया कितना? 60 लाख ना, 60 लाख। अब प्रश्न से क्या क्या कह रहा है? 2013 में 30% बढ़ गया, तो 2013 में कितना हो जाएगा? 60 गुने 130/100। 30% बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो इसमें 100 में से 30 घटाते, और बढ़ रहा है तो 100 में 30 ऐड कर दिया मैंने, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 78 लाख। ये लाख हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है। क्या रहा है कि ये तो हमारा हो गया 2012 का सिनारियो 13 का। अब कह रहा है कि कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करें। तो 2013 में व्यय ज्ञात करना है कंपनी बी का, तो पहले इसमें लाभ प्रतिशत हमको पता होना चाहिए। लाभ कितना दिया हुआ है? 40%। 2013 में लाभ कितना है? लाभ 40%। ठीक है, अब देखिए आय दिया हुआ है, मतलब आपको एसपी दिया हुआ है 60 लाख, सॉरी 2013 में कितना हो गया? 78 लाख बढ़ के, और लाभ दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? व्यय निकालना है। 2013 में कंपनी का व्यय, तो मैंने क्या कहा था? आय निकालने के लिए आय बराबर क्या होता है? व्यय गुणे लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस लाभ बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आय कितना है? आय हो गया आपका 78 लाख। ठीक है, और यहाँ पे लाख लिख दीजिए। व्यय कितना है? व्यय हमें पता नहीं है, तो व्यय मान लो आप x, और ये 100 में 40% लाभ हो रहा है, तो 140/100। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 78 गुणे 100/140। ठीक है, 780/14। जब 780 को 14 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 55.714 लाख। इसको अगर जैसे सिंप्लीफाई कर दो, इसे ऐसे ही तो करते हैं, 780/14, 7 दूना 14, और ये हो गया आपका 3 दूना 6 और 2 18, 390। ठीक है, तो 390/7 सिंप्लीफाई आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55.714 लाख। तो आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कंपनियों ए बी सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर था और उनकी इस वर्ष में कुल आय जो है 870 लाख थी, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। ठीक है, ए बी सी का 2016 में क्या है? व्यय बराबर है, तो ये ख नंबर क्वेश्चन हो गया, 2016 का बता रहे हैं। ए बराबर बी, व्यय क्या कह रहे हैं? ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स मान लीजिए, दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि जबकि उसी वर्ष में इनकी कुल आय, तीनों की कुल आय कितनी है? 870 लाख है। ठीक है, कुल आय कितनी है? 870 लाख। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों का मिला के। अब क्या कह रहा है? तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो 2016 में प्रत्येक कंपनी का ए बी सी का क्या करना है? हमें लाभ ज्ञात करना है। तो 2016 में लाभ प्रतिशत कितना है कंपनी ए बी सी का? हम देख लेते हैं। ए का लाभ प्रतिशत है 45, 30 और 60। ए का है 45%, बी का है 30% और सी का है 60%। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा टोटल मटेरियल हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है
देखिए हमारा व्यय माना हुआ है, आय दिया हुआ है तीनों का एकुमुलेटेड 870 लाख। व्यय हमें ज्ञात करना होगा, तभी तो हम लाभ ज्ञात कर पाएंगे नंबर में। ठीक है, तो मान लीजिए व्यय, व्यय मान लीजिए कितना दिया हुआ है इसका, एक्स रुपये। ठीक है, अगर व्यय दिया हुआ है, व्यय ए का एक्स बराबर एक्स लाख। ठीक है, तो अगर 45% लाभ हो तो आय कितना हो जाएगा। ठीक है, 45% लाभ पर आय कितना हो जाएगा, एक्स गुने 145/100। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, नहीं समझ में आ रही होगी तो तब तो ये आपका दोष है। कैसे, मैंने पहले बताया था ना, पहले बताया था ना, ऐसे ही तो निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप एकदम से घोल के पी जाओ। ठीक है, आपको चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ए का निकल गया, इसी तरह बी का, चूंकि सबका व्यय बराबर है लेकिन बी का लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 30%, तो ये हो जाएगा 130x/100। सी का कैसे होगा 160x/100। अलग अलग आय निकल गया। अब कह रहा है कि कुल आय, तीनों का कुल आय है 870 लाख रुपये। ठीक है, तीनों का कुल आय कितना है फ्रेंड्स, 870 लाख रुपया। तो सबको जोड़ दोगे, 145x/100 प्लस 130x/100 प्लस 160x/100, डेट विल बी इक्वल टू 870 लाख। ठीक है, 870 लाख। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर मोर, इसका 100 का आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 से 100 एक मर्थ में कटेगा। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आता होगा तो थोड़ा सा शर्म की आवश्यकता है, आप सीख लेना चुपके से। और 145x प्लस ये हो जाएगा 130x प्लस 160x, डेट विल बी इक्वल टू 870 लाख। ठीक है, देखिए आगे क्लास में बहुत मजा आने वाला है, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप अभी से सीखने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑल दीज थ्री टर्म्स 145, 130, 160, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 435x/100 बराबर 870 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे x और सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 435 नीचे आ जाएगा, तो आपको x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा आपका 200 लाख। ठीक है, अब देखिए, अब x चूंकि क्या है, व्यय है, तो आय सबका ज्ञात कर सकते हो। कैसे, इसका दिया हुआ है 45%, इसका दिया हुआ है 30%, इसका दिया हुआ है 60%, लाभ हो रहा है तो वैसे ही आपका ज्ञात कर दो लाभ। सॉरी, अब लाभ निकालना है ना, न्यूमेरिक में लाभ क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि उस वर्ष में लाभ ज्ञात कीजिए प्रत्येक कंपनी का, तो लाभ यही निकालेंगे ना, आय का लाभ निकाल देंगे। आय का लाभ कितना हुआ, आय टोटल 200 है, तो मैं यहाँ से कुछ मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू दिस टर्म्स, तो आई एम अरेंजिंग इट एसेंस। चलिए, अब देखिए, अब चूंकि x बराबर 200 बोले तो a का व्यय आपको पता हो गया 200 लाख, तो a का लाभ कितना होगा, 200 का 45% लाख, दैट विल बी इक्वल टू 45 दूना 90 लाख। b विल बी इक्वल टू 200 गुना 30/100। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 60 लाख। c का कितना होगा 200 गुना 60/100, दैट विल बी इक्वल टू 120 लाख का नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं ये आशा करता हूं। आगे देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि कंपनियों ए बी सी का वर्ष 2014 में व्यय 200 लाख, 300 लाख और 400 लाख है, तो 2014 में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, ए का 200, 300 और 400 2014 में, ये है ग नंबर क्वेश्चन। ए का 200, बी का
300 और सी का 400 लाख है सबका। ठीक है, यहाँ पे सिंबल लिखिएगा। लाभ 2014 में लाभ भी देखेंगे, लाभ प्रतिशत 2014 में लाभ प्रतिशत सबका कितना है, ए का है। देख लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं डेटा। हमने एक्युमुलेट किया था 40, 60 और 70। ए का 40%, बी का 60% और सी का 70%। ठीक है, 40, 60 और 70। तो अब लाभ निकाल लो। ए का लाभ दैट विल बी इक्वल टू 200 गुणे 40/100। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 लाख। 80 लाख। ठीक है, बी का लाभ निकाल लो 300, चूंकि 300 लाख दिया हुआ ना इसका, 60/100, ये हो जाएगा आपका 180 लाख। सी का लाभ बराबर 400 गुने 70/100, ये हो जाएगा आपका 280 लाख। अब तीनों का रेशियो निकालना है लाभ का, तो A/B/C विल बी इक्वल टू 80/180/280। ठीक है, 10 सब में कॉमन है 10 और 2, चलिए पहले 10 से काट देते हैं तो ये 0 कट जाएगा। फिर 2 से काटो तो ये 2 चौका 8, 2 9 18, 14 दूना 28, 4:9:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब घ नंबर प्रश्न देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है यदि कंपनियों ए बी सी का वर्ष 2015 में आय बराबर थी और उस वर्ष कुल व्यय जो है 1835 लाख था, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। तो हमें करना क्या है? कह रहा है आय बराबर थी, 2015 की बात कर रहा है ना, तो आय बराबर ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स। ठीक है, और कुल व्यय जो है उन तीनों का कितना कितना है, ये आय का मतलब क्या हो गया? आय का मतलब आपको एसपी। ठीक है, और व्यय तीनों का कितना है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1835 लाख। व्यय का मतलब हो गया आपको सीपी। ठीक है, और उस साल का परसेंटेज लाभ अगर हम देखें ए बी और सी का, तो 2015 का ना, तो ये है 70, 60 और 40। ठीक है, 70%, 60% और 40%। ठीक है, अब देखिए कुल व्यय दिया हुआ है और आय तीनों का बराबर दिया हुआ है, तो और लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम आय निकाल सकते हैं ना। और आय का फॉर्मूला क्या होता है? आय, देखिए आपको भूलना नहीं चाहिए, भूल गए होंगे तो आपको ये गलत बात है। यही फॉर्मूला है, आगे हम प्लॉट कर देंगे। तो आय बराबर क्या हो जाएगा? आय बराबर व्यय। ठीक है, आय बराबर व्यय गुणे 100 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस वो हानि नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, लाभ बटा 100, यही हो जाएगा ना। तो आय हम कितना मान लेते हैं? ए का, ये एक्स दिया हुआ ना, तो हम क्योंकि सबका बराबर है तो यहाँ पे एक्स रख लो, आय की जगह पर एक्स बराबर व्यय नहीं दिया हुआ है, ए का व्यय निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए रख दो, गुणे ये ए का लाभ कितना है? 170, 100 में 170 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 170/100। ये तो ए का आपका व्यय हो गया। ठीक है, ए का व्यय हो गया आपका 100x/170। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा? बी का 60% लाभ है तो ये हो जाएगा 100x/160। सी का कितना हो जाएगा? 100x/140। और प्रश्न से चूंकि तीनों का व्यय कितना है? 1835 लाख के बराबर है। ठीक है, तो अगर तीनों को जोड़ देंगे, 100x/170 प्लस 100x/160 प्लस 100x/140, 1835 लाख। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भिन्न का जोड़ आपको आता ही होगा। तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा आपका 19,040, और यहीं काटोगे तो आपका
ये सब प्रोसेस कर लेना। यहाँ से x का मान जो है, x का मान टोटल मैं बता दे रहा हूँ, x का मान आ जाएगा आपका 952 लाख रुपए। ठीक है, 952 लाख रुपए आ गया। तो अब चूंकि हमें x का मान आ गया 952 लाख, तीनों का बराबर है, तो अब हमें करना क्या है, क्या कह रहा है कि उनका कुल व्यय 1800, तो कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चूंकि ये आय है, देखिए ये आय है ना, आय है, इससे आप आय बराबर थी। ठीक है, अब इससे आप जो है लाभ निकाल सकते हो, और लाभ निकाल सकते हो, टोटल दिया हुआ है और सबका अलग अलग लाभ निकाल लो, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए थिंक एक निकाल के दिखा देता हूँ। चूंकि आय दिया हुआ है तो ये तो आपका विक्रय मूल्य हो गया, तो इससे पहले हम व्यय निकालेंगे, इसे सीपी निकालेंगे। ठीक है, तो व्यय आय, आय आपका कितना हो गया, ये आय यहाँ पे रख दो। ए का अगर हमको निकालना हो तो ये हो जाएगा 900, ए का व्यय निकालना हो तो एक्स की जगह पर रख देंगे आपको 952 लाख। ठीक है, और यहाँ पे ये ए रख देंगे, गुणे कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 170/100, तो ए का व्यय निकल जाएगा 952 गुणे 100/170, दैट विल बी इक्वल टू 500 लाख। ए का व्यय निकल गया। ठीक है, अब 500 लाख का 70% ज्ञात कर लीजिए, 70/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 350 समथिंग जो भी आएगा, ठीक है, 350 लाख जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।